दुष्कर्मी सांसद, अब उसकी जान नहीं बचेगी। 1, 2, 4, 10, 100, 200, 400, 500, 1000 नहीं बल्कि 3000 उसके ऐसे वीडियो हैं आपत्तिजनक। महिलाओं को बुलाना, उनके साथ मेलजोल बढ़ाना, यदि सहमति बन गई तो ठीक, नहीं फिर ज़बरदस्ती करना। अपने ही वीडियो भी बनाता था। सांसद था, बाप मिनिस्टर था, दादा प्रधानमंत्री थे, चाचा मुख्यमंत्री थे, फिर पूछना ही क्या। बाप ने जैसा किया, बाप पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई केस हैं, फिर बेटे ने भी वही काम शुरू कर दिया। मोदी जी ने हाथ उठा करके वोट मांगा था, सांसद था 2019 से 2024 तक। दोस्तों, अब सजा का ऐलान हो चुका है। कल कितनी सजा होगी, सजा की मात्रा क्या होगी, कितने दिन तक जेल में रहेगा, फिलहाल एक केस के मामले में फैसला आने वाला है। अभी 1, 2, 3, 4 कई केस लाइन पर लगे हुए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं, रेप के हैं। यह है प्रज्वल रेवन्ना। अब हम आपको ले चलते हैं, घटना कैसे हुई। एक विक्टिम सामने आती है, वह तब आती है, बताती है साहब लॉकडाउन का समय था, मैं इनके घर में ही रहती थी, बड़ी हवेली, कई फार्म हाउस और तमाम नौकर चाकर थे, हम ही थोड़े ही थे, बहुत लोग थे, बहुत लोगों के साथ इसने किया। यह नहीं देखता था कि हमारी उम्र, माना कि उस समय इसकी उम्र 31-32 थी, लेकिन कम उम्र की लड़कियां भी, इसके उम्र की भी और ओल्ड एज की भी, अगर देखा जाए तो 45-50 उम्र की महिलाओं को भी इसने नहीं छोड़ा। इसने अपना मुंह काला किया, इसीलिए 1, 2, 4, 1000, 2000 नहीं 3000 वीडियो स्वयं बनाता था। ऐसे लगा लिया मोबाइल और फिर सारा खेल होता था। वह चिल्लाती थी, अपने आप को बचाती थी, छुड़ाने का प्रयत्न करती थी और वह वीडियो देख करके इसको आनंद आता था। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक का वह परिवार जहां दादा HD देवेगौड़ा स्वयं इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे, पिता HD रेवन्ना पूर्व मंत्री और चचा जान HD कुमार स्वामी पूर्व मुख्यमंत्री, भाई सूरज MLC, परिवार में अन्य लोग भी विभिन्न जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य पदों पर वो लोग भी आसीन रहे हैं। सबूत क्या मिला? अब सबूत तो स्वयं वीडियो बनाता था, मोबाइल ऐसे रख करके, कोई कमी तो थी नहीं, कैमरे लगे थे। इसकी आदत ऐसी थी कि वीडियो बनाने में इसको आनंद आता था, फिर वीडियो बाद में देखता था। बड़े बाप का खानदानी ऐसा बेटा था, बिगड़ा हुआ, लोगों ने सांसद भी बना दिया। 2024 में प्रधानमंत्री जी ने इसका हाथ खड़ा करके वोट भी मांगा, चूंकि उस समय गठबंधन था। आइए साहब, अब लॉकडाउन के समय जो महिला इसके घर में काम करती थी, फार्म हाउस में बुलाया, कहा पानी ले आओ। पानी लेने आई, जैसे ही पानी लेकर के रखती है वैसे ही दरवाज़ा बंद कर देता है। वह कह रही है, बाबू ये क्या कर रहे हो, चुप रहो। फिर चूँकि वह वीडियो है, पुलिस के हाथ वह वीडियो लग गया। इसमें यह कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। एक तो यह है कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगा साक्ष्य के रूप में, डिजिटल एविडेंस, जिसका परीक्षण किया गया तो उसमें सच पाया गया। यह देखा जा रहा है कि महिला अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही है और यह ज़बरदस्ती कर रहा है। ज़बरदस्ती इसने मुंह काला किया और यह घटना और भी घटित हुई, इसके बाद भी घटित हुई। एविडेंस में एक तो वह वीडियो था, दूसरा उसकी साड़ी रखी गई थी, बाद में उसकी जांच कराई गई तो DNA मैच खाया। अगले अन्य एविडेंस पाए गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि वह महिला इस मामले को लेकर के अडिग रही। आइए, शुरुआत कहाँ से होती है? 24 अप्रैल 2024 को वहाँ के स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक स्थल पर कुछ पेन ड्राइव बिखरे हुए पाए जाते हैं। लोग उठाते हैं, एक उठाया, उधर उठाया, कैसे पेन ड्राइव है। लोगों ने निकाल करके चेक किया तो एक
के बाद एक इसके नग्न तस्वीरों वाले क्रियाकलाप करते हुए वीडियो उसमें पाए गए, अनेकानेक महिलाओं के साथ। जैसा कि हमने बताया, कम उम्र से लेकर के ओल्ड एज तक की महिलाएं इसके चंगुल में फंसती गई और इसका धौंस, इसका जलवा कि कोई बोलने का नाम नहीं लिया। लेकिन जैसे ही पेन ड्राइव लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम में लगाया, जैसे ही देखा, वैसे ही उन महिलाओं के नाम और चेहरे उजागर हुए। फिर एक विक्टिम आती है और जाकर के अपराध दर्ज कराती है। अपराध दर्ज कराने के साथ ही, चूँकि 24 अप्रैल 2024 का मामला है, 26 अप्रैल को यह भाग जाता है विदेश, जर्मनी, और फिर वहाँ से यह 31 मई को वापस आता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर आता है, वैसे ही पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। एक के बाद एक 50 महिलाओं ने सबूत पेश किया और शिकायत दर्ज कराई। यह चूँकि पहला मामला उस विक्टिम का है जो लॉकडाउन के अनुसार इसकी शिकार बनी थी, जिसकी उम्र उस समय 45 साल के लगभग थी। यह लॉकडाउन का मामला है। आइए साहब, सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अगर देखा जाए तो 26 गवाहों को, गवाह तो अधिक थे सैकड़ों की संख्या में, लेकिन 26 गवाह पेश हुए जिन्होंने मजबूती से अपना बयान दिया। 180 साक्ष्य, अभिलेख, डिजिटल एविडेंस और अन्य, जिसमें यह दिख रहा है कि यही है, घर मकान का भी दिख रहा है, वही टीवी और वही कार्नर, वही बेड, सब कुछ दिख गया। इसके बाद पुलिस इस मामले में यह सारे एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट लगाती है। जज साहब इसका संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के बाद 38 बार कोर्ट में सुनवाई होती है। आरोप तय हो जाता है, यानी दोष सिद्ध हो गया। अब इसके ऊपर होगा क्या, सवाल इस बात का है। धाराएं कौन सी लगी हैं, कल इसका फैसला आ जाएगा कि यह कितने दिन जेल में रहेगा। आइए साहब, आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराएं जो लगी हैं, 376(2) के लगा है, जिसमें सरकारी पद पर रहते हुए रेप करना, इसमें 10 साल से लेकर के उम्र कैद की सज़ा है। यदि आगे बढ़ते हैं तो एक ही महिला से बार बार रेप करना, यह 10 साल से लेकर के उम्र कैद की सज़ा है। अगला है निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला करना, 3 साल से लेकर के 7 साल की सज़ा है। यदि आगे देखा जाए 354A शारीरिक शोषण, 506 और यह है आपराधिक धमकी। इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। इसमें अब इनकी जान बचनी नहीं है। दादा प्रधानमंत्री, चाचा मुख्यमंत्री, बाप मंत्री और एमएलसी तमाम, या खुद सांसद, बहरहाल यह चुनाव हार गया 2024 वाला। लेकिन अब देखा जाए तो जज हैं एमपी एमएलए कोर्ट के, एडीजे है संतोष गजानन भट्ट। गजानन ने गज भर की छाती का परिचय देते हुए इसे दोषी करार दिया है। गजानन ने सारे अभिलेख और साक्ष्य देखा और कहा कि यह किसी भी प्रकार छोड़ने लायक नहीं है। जैसे ही दोष सिद्ध की बात किया, यह कोर्ट में उपस्थित था, यह रोने लगा फपक फपक करके। लेकिन कोर्ट ने कहा, तू जैसा किया है वैसा दंड भोगेगा। हम न्याय पीठ पर हैं, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। दोस्तों, इस मामले में यदि देखा जाए तो कम से कम 10 साल की सजा इसे होगी। यह जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर का नेता है, परिवार के लोग उसी पार्टी में हैं। अब कल फैसला क्या आता है देखने की बात है, लेकिन जो जैसा करेगा वह उसको उसका दंड भोगना ही है। यह है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करेगा मानव, वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का। खास बात यह है कि बड़े बड़े परिवारों से लेकर के, धनाढ्य परिवारों की महिलाओं से लेकर के और निचले तबके तक जो दाई का काम करती हैं, उनके साथ इसने मुंह काला किया। लेकिन पहला विक्टिम, पहली पीड़िता ने जिस प्रकार दमदारी से न टूटते हुए न झुकते हुए अपना बयान दिया है, यह मील के पत्थर की तरह देखा जाएगा। और अब प्रज्वल रेवन्ना जेल में अब चक्की तो नहीं है, लेकिन जेल में ही रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और आगे हम बताते हैं कि इस केस में जज साहब ने क्या किया। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।